Hello class 8 student, I am Prashant Gautam, your mathematics teacher. In last video we discussed about exercise 2.5 of solving equation, but today we will discuss about exercise of 2.6. Our topic will be solve the following equation. As you know, the chapter is very broad and lengthy, so one by one exercise we done every day. Today we will solve the 2.6 exercise of question number first. As you know, the exercise is lengthy. Here our question number first. The question number first is 8x minus 3 upon 3x is equal to 2. जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 8x माइनस 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2। यहाँ वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो किस तरह से आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे वो आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं, और मैंने बताया था कि आपको वेरिएबल्स की वैल्यू किस तरह से निकालनी होती है, ट्रांसपोजिंग में कौन से जो चिन्ह होते हैं उनको किस तरह से ट्रांसपोज किया जाता है। तो उसी नियमों पर आधारित आगे के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है 8x माइनस 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पर LHS देख सकते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ RHS। LHS में लिखा हुआ है 8x माइनस 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू, RHS में लिखा हुआ है 2। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो 2 का डिनोमिनेटर है वो नहीं है, तो हम अपॉन 1 करके लिख सकते हैं इसको। तो 8x माइनस 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, मीन्स 1 का मल्टीप्लाई 8x माइनस 3 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 3x के साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो 8x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं 2 का 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड 1 का 8x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8x बन जा 8x माइनस 3 बन जा 3। ओके, इक्वल लगा लिया। 2 3 जा 6x हो गया यहाँ पर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ऑन ट्रांसपोजिंग 8x जहां लिखा हुआ है उसको वहीं रहने दिया। अब ये हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो 6x को हम ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे, तो जो पॉजिटिव 6x था वो इक्वल के इधर आकर नेगेटिव हो गया, और जो नेगेटिव 3 था माइनस का 3 वो इक्वल के उधर जाकर पॉजिटिव हो गया ऑन ट्रांसपोजिंग। फिर क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 3। तो 8x माइनस 6x कितना रह जाएगा? 2x। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। वैल्यू हमको किसकी फाइंड करनी है? x की। तो x को यहीं रहने देते हैं। 2x के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो 2 जब ट्रांसपोज करेगा उधर तो डिवाइड में हो जाता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, प्लस का माइनस और मल्टीप्लाई का डिवाइड। तो 3 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है दिया हुआ 9x अपॉन 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। तो जिस तरह से पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सेम इसी तरह से हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो 15 अपॉन 1 कर लेते हैं हम नीचे, जैसा कि देख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमने 1 लिख लिया, 15 अपॉन 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो 9x का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ इज इक्वल लगा लेते हैं, और 15 का मल्टीप्लाई 7 माइनस 6x, इस पूरे टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ब्रैकेट का यूज किया जाएगा। इसके बाद 9x बन जा 9x, और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर
15 7 जा 105 माइनस 15 6 जा 90 और x है तो x लिख दिया। इज दैट क्लियर? अब वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो 9x जो लिखा हुआ है उसको वहीं रहने दिया। इसके बाद जो माइनस का 90x था उसको हम इक्वल के इधर ले आए तो पॉजिटिव हो गया, इक्वल लगा लिया। इक्वल के बाद 105 105 यहीं रहने दिया। इसके बाद जो दोनों x की फॉर्म है इनको प्लस कर लिया। 90x प्लस 9x इजकल टू 99x इजकल टू 105 या 105। वैल्यू x की निकालनी है तो x को यहीं रहने दिया। 99 को ट्रांसपोज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में था, डिवाइड में चला गया तो 105 अपॉन 99। ये जो वैल्यू है ये 3 से कैंसिल हो रही है। 105 अपॉन 105 3 से कैंसिल हो रहा है और 99 भी 3 से कैंसिल हो रहा है। तो हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये 3 3 जा 9 हो गया, बचा 1 15, 3 5 जा 15 अपॉन 3 3 जा 9। तो 35 अपॉन 33 x की वैल्यू आ गई। इट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो एक्सरसाइज 2.6 जो आपके चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में सेम इसी तरह के क्वेश्चन है आपके। 2 क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम के हैं, उनमें से एक मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से वो सॉल्व किया जाएगा। और जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है वो आप इसी तरह से जैसे हमने बताया वीडियो में उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन किया था। आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन खुद करना है। 6 क्वेश्चन देखिए जो लिखा हुआ है। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present age. It means जो प्रेजेंट एज दे रखी है रेशियो में हरी और हैरी की, वो 5:7 में दे रखी है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 years from now, the ratio of their ages will be। तो आज से 4 साल बाद जो उनकी आयु का अनुपात होगा या रेशियो होगा वो 3:4 में दिया हुआ है। तो प्रेजेंट एज हमको हैरी और हरी की निकालनी है। तो सबसे पहले जो दे रखा है 5:7, तो इसको हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं, जैसा कि आप नोटबुक पे देख सकते हैं आगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज इक्वल टू 5x एंड हैरी इज इक्वल टू 7x। जो प्रेजेंट एज दे रखी थी हरी और हैरी की वो हमने x के रूप में 5x और 7x मान लिए, जो 5:7 में दे रखी थी। तो हरी की जो एज है वो 5x मान लेते हैं और हैरी की एज 7x मान लेते हैं। अब 4 years from now their ages, आज से 4 साल बाद उनकी जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 साल बढ़ जाएंगे वो, तो हम दोनों में 4 प्लस कर देंगे। तो हैरी की जो एज हमने 5x मानी थी उसमें 4 साल जोड़ दिए। इसी तरह से जो हैरी की एज 7x मानी थी उसमें भी 4 साल जोड़ दिए। तो जो 4 साल बाद उनकी एज बनेगी 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 साल बाद उनकी जो एज है उसका रेशियो 3:4 रह जाता है। तो हम इस रेशियो को क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 5x प्लस 4 ये हरी की एज है, रेशियो मीन्स डिवाइड, 7x प्लस 4 ये हैरी की एज है, इज इक्वल टू 3:4 जो कि दे रखा है। 4 साल बाद उनकी जो एज है उसका रेशियो 3:4 हो जाता है। तो हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। अब वैल्यू आप x की निकाल लीजिए, उसके बाद आप x की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 का जो मल्टीप्लाई है वो 5x प्लस 4 के साथ होगा और 3 का मल्टीप्लाई 7x प्लस 4 के साथ होगा। तो हमने ब्रैकेट के साथ इन डिजिट को लिख दिया। अब एक एक करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा 20x प्लस
4 4 जा 16 इज इक्वल टू 3 7 जा 21x प्लस 3 4 जा 12। इज दैट क्लियर? वैल्यू हमें x की निकालनी है, तो 20x तो हमने इधर ही रहने दिया, और 21x जब हम ट्रांसपोज करके लाए तो माइनस का हो जाता क्योंकि इधर पॉजिटिव वैल्यू थी। तो 20 माइनस 21x इज इक्वल टू, इस तरह से जो 12 इधर लिखा हुआ था उसको तो वैसा ही लिखा रहने दिया, जो 16 था वो इक्वल के उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स 20 में से जब 21 जाता है तो माइनस का x बचेगा, और 12 में से 16 जाते हैं तो माइनस के 4 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। इट मीन्स x की वैल्यू अगर हम उनकी प्रेजेंटेज में लगा देंगे तो उनकी प्रेजेंटेज एक्चुअल में क्या है वो निकल के आ जाएगी। तो हमने लिखा हुआ है ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन देयर प्रेजेंट एजेस। तो हरी की जो एज हमने मानी थी 5x, x की वैल्यू 4 मानी थी, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। हैरी की जो एज हमने 7x मानी थी, तो x की वैल्यू हमने 4 लगाई है, तो 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 ईयर्स। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो गए। तो जो आपका प्रैक्टिस वर्क है वो जो क्वेश्चन रह गए हैं 3 4 5 एंड 7, ये जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं ये आपको प्रैक्टिस में करके दिखाना है और हमें व्हाट्सएप पर सेंड करना है इनके आंसर। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो क्वेश्चन संबंधी वो हम आपकी सॉल्व करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।